नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। डीडीएमए की बैठक में लिया गया है यह फैसला। सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार और रविवार लगाया जाएगा लॉकडाउन। साथ ही बस और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगे, लेकिन बिना मास्क पहने यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, बस या मेट्रो के अंदर। सरकारी दफ्तरों में एसेंशियल सर्विस को छोड़कर सबको वर्क फ्रॉम होम करना होगा या ऑनलाइन मोड में। निजी दफ्तर की बात करें तो 50% क्षमता के साथ कार्य होगा, बाकी के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन मोड में काम करेंगे। इन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण में तेजी हुआ है। दिल्ली में कोविड खतरे के स्तर को बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा और रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। कल दिल्ली में संक्रमण दर 6% से ज्यादा था। सुनिए 7 दिनों में कोविड के मामले राजधानी में कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 496 नए मरीज आए थे। 29 दिसंबर को आंकड़ा 923 पर पहुंचा। 30 दिसंबर को 1313 हो गया और 31 दिसंबर को 1796, फिर 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। कोरोना से सुरक्षा अपने हाथ में है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। देखते रहिए न्यूज ट्रैक। नमस्कार।